एवरीवन, वेलकम टू आवर आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट क्लास। तो आज हम गोदान के बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। 210 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 211। डो तो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी से यह कथन किसने कहा? धनिया ने, सिलिया ने, झुनिया ने, पटेश्वरी ने। इसका आंसर है ए, धनिया ने। आंसर आपको दिख ही रहे हैं तो हम जल्दी कर लेते हैं। यह सच पंच नहीं है, राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, उक्त कथन है सिलिया का, झुनिया का, धनिया का या पुनिया का। इसका आंसर है सी, धनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह कल 3-4 बीघे ज़मीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। गोदान में यह कथन किसका है? इसका आंसर है सी, धनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के विधाता दाता दिन पटेश्वरी झिंगुरी सिंह व पंडित नोखेराम ने झुनिया को घर में पनाह देने के आरोप में होरी पर कितना दंड लगाया? इसका आंसर है ए, 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी कितने रुपए में घर को गिरवी रखकर डांड से मुक्त होता है? इसका आंसर है सी, 80 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी ने 80 रुपये में किसके पास घर गिरवी रखा? इसका आंसर है ए, झिंगुरी सिंह के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई, माता से कौन उऋण हो सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? इसका आंसर है बी, गोबर और कोदई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर घर से भागकर किस शहर की ओर जाता है? इसका आंसर है डी, लखनऊ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो, पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म ले कर भी उरी नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उरी नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। गोदान में कोदई की माता से उक्त कथन किसने कहा? गोबर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा, सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोदान में उक्त कथन है बुढ़िया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफर का जोड़ फिलोसफर ही से हो सकता है, उक्त कथन मालती ने किससे कहा? इसका आंसर है सी, मिर्जा खुर्शीद से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती, जब रानी साहब रुपयों की थैलियाँ खोल देंगी और एक एक नोट पर असरफी चढ़ने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। गोदान में यह कथन किसने किससे कहा? इसका आंसर है बी, मालती ने मिस्टर श्याम बिहारी तनखा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल जाति सब धन के सामने हे है। गोदान में तनखा से यह कथन किसने कहा? इसका आंसर है ए, मालती ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस मालती हसीन है, खुश मिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है और भी उनमें कितनी खूबियाँ हैं, लेकिन मैं अपने जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी
से अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। गोदान में मिर्जा से यह कथन किसने कहा? मेहता ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर और जो सर्वांश में स्त्री हो। गोदान में उक्त भावाभिव्यक्ति किसकी है? इसका आंसर है डी, मेहता की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। गोदान में मेहता ने किसके संबंध में उक्त कथन कहा? मालती के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा खुर्शीद ने कितने आने रोज़ गोबर को काम करने के लिए आमंत्रित किया? 6 आने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर ने किसे झक्कड़ आदमी मानते हुए उनसे खाने के नाम पर 6 आने लेता है? मिर्जा खुर्शीद से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा और मेहता के कबड्डी के खेल में अंततः कौन जीतता है? मेहता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर के काम से प्रसन्न होकर मिर्जा खुर्शीद उसे कितने रुपए में नौकर रखता है? 15 रुपये में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्यारा गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूं। गौ हत्या करके इसे लाज भी न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। गोदान में यह कथन किसने किससे कहा? इसका आंसर है 232 का। इसका आंसर है ए, पुनिया का कथन धनिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा से आ गया पेज 233। इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। गोदान में उक्त कथन है। इसका आंसर है डी, धनिया का। थोड़े धुंधले दिख रहे हैं, एडजस्ट कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 234। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। दुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे कटी हुई नाक जुड़ती हो तो ले जाओ। जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। दुनिया से बुराई जरूर हुई। धनिया ने यह कथन किससे कहा? इसका आंसर है ए, भोला से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 236। लो मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांग कर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी। और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। गोदान में यह कथन है धनिया का, सीलिया का, पुनिया का या जुनिया का? इसका आंसर है डी, जुनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी कुल कलंकिनी कहेंगी, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। गोदान में जुनिया से यह कथन किसने कहा? इसका आंसर है बी, भोला ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 237। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान में यह कथन किसने किससे कहा? जुनिया ने धनिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, वह लेवता है। अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। गोदान में यह भाषण किसने दिया? 238 का आंसर है सी, मिस्टर मेहता ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 239। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है। पुरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से,
गोदान में राय साहब से यह कथन किसने कहा? ओंकारनाथ ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में मिस्टर खन्ना की पत्नी गोविंदी के विषय में सत्य कथन है। गोदान में एक स्थान पर इनका नाम कामिनी देवी वर्णित हुआ है, ये भी सही है। इनको कविता लिखने का शौक था, ये भी सही है। मालती के प्रसंग में इनका व खन्ना का संबंध खराब होता है, ये भी सही है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़ रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। गोदान में उक्त कथन है सी, मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप अविवाहित है तभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ है, कर्णधार है, विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या है, और विवाह आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप विवाह से मुँह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। गोदान में यह कथन मेहता से किसने कहा? मिसेज खन्ना ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता, यह कथन है मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज के विषय में सत्य कथन है। यह मालती की बहन है, यह सत्य है। यह मिस्टर खन्ना की पत्नी है, यह गलत है। यह होरी की बेटी है, यह भी गलत है। यह मेहता की प्रेमिका है, यह भी गलत है। इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। गोदान में यह कथन है मिर्जा खुर्शीद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पुरुषों से सलाह नहीं मांगी, अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र है। युवतियां अब विवाह को पैसा नहीं बनाना चाहती, अब वह केवल प्रेम के आधार पर ही विवाह करेगी। गोदान में यह कथन है मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बंधन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे मानना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? यदि उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता ही क्यों? गोदान में यह कथन किससे कहा? 247। इसका आंसर है ए, राय साहब ने नोखेराम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। गोदान में यह चिंतन किसका है? नोखेराम का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं, संपादक अगर एक कर्तव्य पूरा कर सके तो इसे आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? 249 का आंसर है सी, ओंकारनाथ और राय साहब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 250। आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, और मैं अपने असामियों से डांड तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? राय साहब ने यह कथन किससे कहा? 250 का आंसर है ए, ओंकारनाथ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी महाजन और शासन के शोषण का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है, यह कथन किस आलोचक का है? 251 का आंसर है ए, रामविलास शर्मा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। गोदान में यह कथन किसका है? लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की नहीं रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम हाथ आए, दुनिया का रंग ढंग न जानती थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। गोदान में उक्त कथन माता दिन से किसने कहा? झुनिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मेरे रुपए दे दो,
तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी से यह कथन किसने कहा? दुलारी सहुआइन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमारे रुपए दे दो होरी तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे खैरात नहीं। 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर यह न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल लूँगा। गोदान में उक्त कथन है मंगरू साहू का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। शीशक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। गोदान में यह कथन होरी से किसने कहा? धनिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में शक्कर मिल कौन खोलता है? इसका आंसर है ए मिस्टर खन्ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की उनसे कहे लड़ेगी जलेगी रोएगी पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकती थी। गोदान में मिसेज खन्ना के संबंध में यह कथन किसका है? इसका आंसर है डी प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू 59। आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं और मुझसे ज़्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में एक आप हैं। आपका धैर्य और त्याग, शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ आप उसकी सजीव प्रतिमा है। मेहता ने यह कथन किसके संबंध में कहा? गोविंदी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता से यह कथन किसने कहा? इसका आंसर है बी गोविंदी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है? गोदान में उक्त कथन है गोविंदी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है? गोदान में गोविंदी से उक्त कथन किसने कहा? मेहता ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपका सेवक हूँ, आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मेहता से यह कथन किसके संबंध में कहा? मेहता ने यह कथन किसके संबंध में कहा? 263। इसका हमारा आंसर है डी गोविंदी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 264। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों को दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। गोदान में यह कथन किसका है? 264। इसका हमारा आंसर है डी मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मेरे लिए आनंद में क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। गोदान में उक्त कथन है मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, वहक है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है होठों पर
न आए, आंखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीछ डाले ज्ञान नहीं है, कोल्लू है। गोदान में यह कथन है ओंकारनाथ का, यह कथन है। ये कथन है मेहता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ में शिकार करती है। गोदान में गोविंदी ने किसके संबंध में उक्त कथन कहा है? मालती की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म की चिकित्सा हेतु कौन आता है? डॉक्टर नाग, सिविल सर्जन डाड, भिंगाचार्य, नीलकंठ शास्त्री, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस मालती में वह एक भी बात नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी, वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूँ। गोदान में उक्त कथन मिस मालती के विषय में किसने कहा? मिस्टर मेहता ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक दिन ज़रा एके पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता न छोड़ेगी। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? भूरे की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीख मांगो तुम और भिखमंगों की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे। गोदान में धनिया ने यह कथन किससे कहा? इसका हमारा आंसर है 271 का ए, दाता दिन से का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोया होगा एक घर के लिए है ही, सोचा होगा एक घर के लिए तो है ही, एक बार के लिए भी हो जाए। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? इसका आंसर है बी, झुनिया की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, पैसे न हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। गोदान में यह कथन है झुनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी न जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूँगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? इसका आंसर है सी, दाता दिन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ठाकुर या बनिया के रुपए होते तो उससे ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर भी गिरे। वंश में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला नहीं, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। गोदान में उक्त कथन किसका है? इसका आंसर है ए, होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, परदेश में संगी साथी निकल ही जाते हैं अम्मा, और यह तो स्वास्थ्य का संसार है, जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना। खाली हाथों माँ बाप भी नहीं पूछते। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? इसका आंसर है सी, गोबर और धनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़ी हैं, एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है।
आपको इस मौके से बहुत संभल कर चलना चाहिए। गोदान में यह कथन राय साहब से किसने कहा? इसका आंसर है सी, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की ट्रेजेडी और इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े? यह कथन है राय साहब का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने आई हूँ। अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा कुछ पा सकते हो, तुम भ्रम में हो। गोदान में खन्ना से यह कथन किसने कहा? मालती ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष? गोबर उसे न ले जाए तो क्या आपसे आप चली जाती? शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंख बदल गई, ऐसा क्यों? नहीं समझ लेता उक्त कथन है होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मंगल का दिन है, नज़र न लगा देना, इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं, घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं जैसे कोई महरिया देखी न हो। गोदान में उक्त कथन किस पात्र का है? दुलारी सहुआइन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथाव्रत और चौका चूल्हा। अब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं, तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके? गोदान में माता दिन व दाता दिन के संबंध में यह कथन है प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिया का तन और मन हो दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। गोदान में माता दिन के संबंध में उक्त कथन है प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आज या तो माता दिन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जानी है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। गोदान में माता दिन के संबंध में झिंगुरी सिंह यह कथन किससे कहता है? इसका आंसर है सी, हरखू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे, यही चुड़ैल है कि यह सब करती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहूर दे देती। गोदान में दाता दिन से उक्त कथन कहा। इसका आंसर है ए, कलिया ने। माहूर का अर्थ है जहर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूँगी तो उसी के साथ। यह मुझे चाहे भूखों रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उनकी सांसत करा के छोड़ दूं, पर मर जाऊंगी, पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। गोदान में यह कथन है सिलिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन जाए धर्म जाए लोक मर जात जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दाता दिन ने यह कथन किससे कहा? 287। इसका आंसर है माता दिन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 286। इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकती, और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी कर लूँगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। माता दिन से यह कथन किसने कहा? सिलिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के आधार पर राय साहब अमरपाल सिंह की चिंता थी। 289। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। एक दीवानी मुकदमा जिसकी कोर्ट फीस 25,000 थी। इलेक्शन होने वाला था, अपनी 18 वर्षीय कन्या का विवाह करना था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में यह किसने कहा कि चाहे वोटरों को 1,000 क्यों न देना पड़े, 50 लाख की रियासत मिट्टी में क्यों न मिल जाए, मगर राय अमरपाल सिंह को काउंसिल में जाने नहीं देंगे। इसका आंसर है बी, राजा सूर्य प्रताप ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारी गांव के एक धनी किसान गौरी महतो के पुत्र मथुरा से किसका विवाह तय होता है? सोना का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के लिए ज़मीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है और कुल 3 ही बीघे हैं। गोदान में यह चिंतन है होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिसे माँ बाप को कर्जा लेना पड़े, कहाँ से देंगे बेचारे बता, पहले ही कर्ज के बोझ से हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं। गोदान में यह भावाभिव्यक्ति किसकी है? सोना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे, जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। उक्त कथन है धनिया का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम्हें बेटे की लाते प्यारी लगती होगी पर मुझे नहीं, मैं अपनी मजूरी में मगन हूँ। गोदान में भोला से यह वाक्य किसने कहा? नोहरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है, तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी न होगी, जब घर के में रुपये है तब बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ, सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो, हाँ मेरे रुपये में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। गोदान में होरी से यह कथन किसने कहा? नोहरी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कुलच्छनी के आते ही मुझसे जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके का मोहताज हो गया। गोदान में झुनिया के विषय में यह वाक्य किसने कहा? 297। इसका आंसर है बी, गोबर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में आए पात्र चूहिया के विषय में सत्य कथन है। इसका है उपर्युक्त सभी। यह स्त्री गर्भवती झुनिया की देखरेख करती है और उसके बच्चे को दूध पान कराकर अभयदान देती है। इसे लोग पीठ पीछे मोटल्ली कहते थे। इसका पति इक्का हाँकता था और श्याम लकड़ी की दुकान लगाती थी। उपर्युक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर के पुत्र चुन्नू के विषय में संगत कथन है। उपर्युक्त सभी। झुनिया इसे लल्लू के नाम से पुकारती थी। रूपा, सोना व अन्य परिवार वाले चुन्नू के नाम से पुकारते थे। चुन्नू 2 साल के उपरांत मर गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उसने गोबर को सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निसहाय था, दयनीय था। गोबर के इस कथन में उसने किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है डी, झुनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। जैसे वह ज्ञात हुआ हो, सेवा करने को अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा। गोदान में गोबर के संबंध में यह कथन है। इसका हमारा आंसर है सी, प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 302। मालती बरसों खन्ना की हृदय सवरी रह चुकी थी। पर उससे उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वह खूब रोते और वह रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। गोदान में मालती के संबंध में उक्त कथन है। इसका आंसर है डी, लेखक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहीं और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुँह जरा सा निकल जाता था, जैसे कोई फब्ती कसी गई हो। उपन्यासकार ने किसके संबंध में उक्त कथन कहा? मेहता के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 1 घंटा नहीं आध घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10 लाख, मगर इस वक्त
फाके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ, मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ वह अब मेरा नहीं है, जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं है। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊँगा, समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं है। मेरे मित्र मुझे विश्वास का पात्र नहीं, दया का पात्र समझेंगे। मेरे शत्रु मुझसे जलेंगे, मुझ पर हंसेंगे। गोदान में यह भावाभिव्यक्ति किसकी है? चंद्र प्रकाश खन्ना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे आशा है कि तुम मुझे अपनी नज़रों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिन में यह कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मालती से यह कथन किसने कहा? चंद्र प्रकाश खन्ना ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खन्ना का जीवन दोहरा था, दो रुखी था। वह एक और त्याग, जन सेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ, विलास और प्रभुता के। खन्ना के संबंध में उक्त कथन है प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। गोदान में उक्त कथन है होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरसना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी ज़िंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर ज़िंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। उक्त कथन है होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। होरी किसके संबंध में यह विचार कर रहा था? इसका आंसर है 309 का सी, धनिया के विषय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा तिलक लगाए हुए हैं मानो भगवान का असली भगत है, रंगा हुआ सियार। ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे? माता दिन के संबंध में किसका विचार है? इसका आंसर है ए, होरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री की ओर, स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उक्त यहाँ कोई क्षमा नहीं थी। सोना के संबंध में उक्त कथन है मथुरा का, माता दिन का, सिलिया का, प्रेमचंद का। 311 का हमारा आंसर है डी, प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों सतवंती बनी बैठी हो जब अकेले रहा नहीं जाता? तो क्यों किसी से सगाई नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? गोदान में सोना ने यह कथन किससे कहा? सिलिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती। इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही मिट गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। उक्त कथन है 313 का हमारा आंसर है ए, मालती का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र की कही गई हैं? 314 का हमारा आंसर है ए, मालती का। हमारा आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना।